हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। फैंटम इज रीबॉर्न के एपिसोड 5 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। एपिसोड की शुरुआत में पार्क का सीन दिखाते हैं। गोचेंग पार्क में एक्सरसाइज कर रहा होता है। वही बूढ़े अंकल उसके पास से गुजरते हैं और कहते हैं, ये तो काफी ज्यादा अच्छा हो गया है, ये तो रोजाना आकर यहीं पर एक्सरसाइज करता है और काफी अच्छे से ट्रेन हो रहा है। गोचेंग अपने 100 पुशअप्स पूरे करने के बाद खड़ा हो जाता है और घर जाने के लिए रेडी हो जाता है। उसी वक्त पीछे से एक लड़की आती है और उसे किक मारती है। गोचेंग जल्दी से उसे डॉज करता है। वो लड़की उसे कहती है, तुम तो इतने भी बुरे नहीं। वो लड़की गोचेंग से कहती है, मैं नंबर 9 मिडिल स्कूल की बॉस हूँ, मेरा नाम ली जिन जिन है। गोचेंग को उसी वक्त याद आता है कि उसने और सुई ने जिन गुंडों को पीटा था, ये उनकी बॉस है। जिन जिन गोचेंग से कहती है, मैं यहाँ पर तुम्हें सबक सिखाने के लिए आई हूँ, तुमने मेरे गैंग मेंबर्स को क्यों पीटा। वो फिर से आके बढ़ती है और गोचेंग को पंच मारती है। गोचेंग जल्दी से डॉज करता है, लेकिन उसी वक्त वो उसे कॉलर से पकड़कर उसके पेट में घुटना मारती है। गोचेंग कहता है, ये तो काफी ज्यादा फास्ट है, जबकि जिनजिन भी ये देखकर हैरान होती है और कहती है, तुम वो पहले बंदे हो जो कि मेरे साथ इतनी देर तक फाइट कर पाए हो। आज तक कोई भी लड़का मेरे सामने इतनी देर तक नहीं टिक पाया। गोचेंग कहता है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, इसके अटैक में फोर्स भी है। मुझे नहीं पता कि ये कौन सी स्पेशल टेक्निक इस्तेमाल कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी टेक्निक में आर्मी की मार्शल आर्ट्स भी शामिल है। वो दोनों भी वहीं पर फाइट कर रहे होते हैं कि सामने से सुई और साशा भी आ जाती हैं और उनके सामने से गुजरती हुई जुआन से कहती है, जुआन हम लोग लेट हो रहे हैं, चलो जल्दी स्कूल चलें। साशा सुई से कहती है, वो एक लड़की के साथ फाइट कर रहा है, क्या तुम उन्हें रोकोगी नहीं। सुई उसे कहती है, हमें उसकी फाइट में क्या लेना देना, और वैसे भी मुझे उस पर यकीन है कि उसने फाइट शुरू नहीं की होगी और वो अपनी फाइट को अच्छे से संभाल सकता है। गोचेंग सुई के पीछे जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिन जिन उसे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ फाइट करते हुए दूसरी तरफ देखने की। जिन जिन जल्दी से उस पर अटैक करती है। गोचेंग जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे मोड़ते हुए उठाकर जमीन पर पटक देता है। जिनजिन नीचे गिरते ही अपनी बैक फ्लैश मेमोरीज में चली जाती है, जहाँ पर वो छोटी बच्ची थी। जिनजिन जब छोटी हुआ करती थी तब उसे लोग कहते थे, तुम एक लड़की हो, लड़कियां मार्शल आर्ट्स नहीं कर सकती। उसको बार बार यही कहा जाता रहा कि तुम ये नहीं कर सकती क्योंकि तुम एक लड़की हो, ये काम तो लड़कों के करने वाले हैं। और तभी से लेकर अब तक जिनजिन के दिमाग में गुस्सा भरा हुआ है। वो लोगों को दिखाना चाहती है कि लड़कियां भी ये काम कर सकती हैं, सिर्फ लड़के ही नहीं कर सकते। जिनजिन गोचेंग से कहती है, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ इसलिए तुमने मुझे फर्स्ट मूव करने दिया। गोचेंग उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, असल में तुम मुझसे ज्यादा बेहतर हो, तुम्हारी स्पीड और तुम्हारी स्ट्रेंथ मुझसे ज्यादा है। अगर तुम अपने ऊपर भरोसा रखती और अपने आप को शांत रखकर मुझसे फाइट करती तो मेरे पास जीतने का कोई चांस नहीं था। तुम्हारे हारने की सिर्फ यही वजह है कि तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है अपने आप को शांत रखने का। फाइट के दौरान अपने आप को शांत रखना चाहिए। और दूसरी बात, मैं जब किसी से फाइट करता हूँ तो मैं उसकी जेंडर नहीं देखता। जिनजिन उठकर बैठ जाती है और उससे कहती है, तुम ऐसे लगते तो नहीं, लेकिन मेरे लड़कों ने कहा कि तुम लोगों ने मेरे बारे में बातें की और उन लोगों को पहले पीटा। साशा उसे कहती है, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे लोग तुमसे झूठ बोल रहे हैं, असल में उन लोगों ने हमारे लड़के को पीटा था और ये फाइट भी उन्होंने स्टार्ट की थी और हम लोग सिर्फ बातें नहीं कर रहे, हमारे पास इसका सबूत है। उसी वक्त साशा अपने बंदे से कहती है। वो जल्दी से लैपटॉप लेकर आ जाता है जिसके अंदर वहाँ पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरा की फुटेज होती है। जिनजिन के लड़के इनके स्कूल के लड़के को खींच कर ले जा रहे होते हैं और उसे पीट रहे होते हैं, जबकि सुई और जुआन बाद में पीछे आते हैं। जिनजिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, आखिर मेरे लड़के मुझसे झूठ कैसे बोल सकते हैं। सुई बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और साशा से कहती है, ये इतना बड़ा मसला नहीं था, तुमने अपने लोगों को इन्वेस्टिगेट करने पर लगा दिया। साशा उसे कहती है, मैं नहीं चाहती कि वो मेरे दोस्तों पर इल्जाम लगाए। साशा और सुई बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और एक दूसरे से चिपक जाती है। जिनजिन गोचेंग से कहती है, ये सारी मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम लोगों को इतनी मुश्किल हुई। सुई उसे कहती है, कोई बात नहीं, हमारे दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो चुकी है, इसलिए हमारा मसला हल हो गया। वैसे तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, एक लड़की होकर भी तुमने फाइटिंग टेक्निक सीखी। जिनजिन उनसे कहती है, मेरी वजह से तुम लोगों को जितनी भी मुश्किल हुई उसके लिए मैं एक ही काम कर सकती हूँ। वो गोचेंग से कहती है, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। ये सुनते ही सुई और साशा दोनों ही हैरान हो जाती है और कहती है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। नेक्स्ट सीन स्कूल का होता है। सुई अपनी क्लास में आकर बैठ जाती है और कहती है, मैं तो लेट ही हो गई थी। उसी वक्त टीचर क्लास के अंदर आते हैं और कहते हैं, सभी लोग अपनी सीट पर बैठ जाएं, मेरे पास एक अनाउंसमेंट है जो मैं करने वाला हूँ। आज हमारे पास एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट है जो कि हमारी क्लास को ज्वाइन करेगी, तो प्लीज इसके साथ अच्छे से पेश आना। सुई उसे देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, तुम तो ली जिनजिन हो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिनजिन उन सबको अपना नाम बताती है और कहती है, मैं नंबर 9 मिडिल स्कूल से हूँ और यहाँ पर तुम्हारी क्लास फेलो हूँ। सुई उसे यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है, ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है। सुई से कहती है, तुम ऐसे किसी के लिए अपने स्कूल को छोड़कर नहीं आ सकती। जिनजिन सीधी आगे की तरफ आती है। गोचेंग की साइड वाली सीट पे एक लड़का बैठा होता है। वो आती है उसे कहती है, यहाँ से उठो। वो लड़का उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपना सामान उठाकर वहाँ से साइड पर हो जाता है। जिनजिन वहीं पर बैठ जाती है गोचेंग की साइड पर।
जिनजिन गोचैंग की तरफ देखती है और कहती है, युआन एक दिन तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। क्लास खत्म होने के बाद गोचैंग उसी लड़के से मिलने के लिए जाता है जिसको जिनजिन की गैंग के लड़कों ने पीटा था। वो लड़का बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या जिनजिन हमारे स्कूल में आ गई है? आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है और तुमने उसके साथ फाइट भी की? युआन उसे कहता है, हाँ, आज सुबह वो मुझसे फाइट करने के लिए आई थी और वो मुझसे हार गई और उसके बाद उसने कहा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। वो लड़का गोचैंग से कहता है, क्या तुम्हें पता भी है कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? गोचैंग उसे कहता है, हाँ मुझे पता है। वो लड़का उसे कहता है, यहाँ पर तुम्हें कहना है कि मुझे बताओ वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। तुमने तो सीधे जवाब दे दिया, मैं तुम्हें आगे की कहानी कैसे बताऊंगा? गोचैंग उसे कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे बताओ। वो लड़का उसे स्टोरी बताता है और कहता है, नंबर 9 स्कूल हमारे एरिया का सबसे खतरनाक स्कूल है। यहाँ पर बहुत सारी दूसरी गैंग्स हैं और वो सारे आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं ताकि वो अपने इलाके को सिक्योर कर सके। लेकिन जिनजिन ने उन सारी गैंग्स के बॉस को सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ से हरा दिया और उन सब की बॉस बन गई। यानी कि अब वो मिडिल 9 स्कूल की बिग बॉस है। लेकिन बहुत सारे गुंडे उसका नाजायज फायदा उठाते हैं क्योंकि वो एक लड़की है, इसलिए वो उसके नाम पर बाहर जाकर गुंडागर्दी करते हैं। गोचैंग उसकी बातें सुनने के बाद उसे कहता है, तुम तो बहुत ही अच्छे से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हो। मुझे लगता है कि फ्यूचर में तुम्हें आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए। तुम इन्फॉर्मेशन टीम को ज्वाइन कर सकते हो। सुई जिनजिन से पूछती है, क्या तुम यहाँ पर वाकई में इसलिए आई हो कि तुम जुआन की गर्लफ्रेंड बन सको? जिनजिन उसे कहती है, हाँ मैं बिल्कुल इसीलिए आई हूँ। सुई उसे कहती है, उसने तुम्हें फाइट में हरा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उसने तुम्हें जीत लिया है। तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं थी। जिनजिन उसे कहती है, ऐसी बात नहीं है, वो पहला इंसान है जिसने मुझे नीचा नहीं देखा। क्योंकि मैं एक लड़की हूँ इसलिए उसने मुझे कम नहीं समझा, वो मुझे अपने बराबर समझता है। मैंने अपने आप से वादा किया था कि मेरा बॉयफ्रेंड हमेशा मुझे अपने जैसा समझेगा और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। साशा उसे कहती है, ऐसी बात नहीं है, वो तो सभी के साथ एक जैसे पेश आता है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। जिनजिन उनसे कहती है, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई, आखिर यहाँ पर इस स्कूल में सारे बच्चे उसकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते? क्या वो स्कूल का बिग बॉस नहीं है? सुई उसे कहती है, एक बात मैं तुम्हें बता दूं, हमारे स्कूल में कोई भी बॉस नहीं है और दूसरी बात, जुआन बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा तुम उसे समझ रही हो। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, गोचैंग अपने हाथ में एक झाड़ू पकड़कर खड़ा होता है। वहीं उसके पास बहुत सारी डस्टबिन पड़ी होती हैं। एक लड़का वहाँ पर आता है और डस्टबिन को किक मारते हुए उसे कहता है, आज सफाई की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम हमें कैसे कह सकते हो? गोचैंग उस लड़के से कहता है, टीचर ने कहा था कि हमें अपना कचरा खुद फेंकना आना चाहिए, इसलिए तुम सब लोगों को अपना कचरा खुद ही फेंकना है। मैं यहाँ पर ये देखने के लिए खड़ा हूँ कि तुम में से कोई गलत कचरा गलत बास्केट में नहीं फेंक रहा, और अगर तुम में से कोई ऐसा करता है तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा। वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पंच बनाते हुए गोचैंग से कहता है, चलो फिर मुझे बताओ कि तुम्हारे जैसे कचरे को किस बास्केट में फेंकना है। वो भी गोचैंग को पंच मारने लगता है कि उसी वक्त पीछे से जिनजिन आ जाती है और उसे खींचते हुए दूसरी तरफ ले जाती है। थोड़ी देर के बाद वो लड़का बहुत ज्यादा पिटने के बाद वहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है और सब कुछ बताता है और कहता है, ब्लू बास्केट में हमने पेपर को फेंकना है, जबकि ग्रीन में ऑर्गेनिक और रेड में टॉक्सिक मटेरियल्स डालने हैं। हम सबको अपने कचरे को खुद ही फेंकना चाहिए ताकि हम अपने कंट्री को बेहतरीन और साफ बना सके। जिनजिन जुआन से कहती है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारी मदद करूंगी इस स्कूल का बॉस बनने में। कोई भी तुम्हें तंग नहीं करेगा जिस तरह आज इसने किया। गोचैंग उसकी बात सुनने के बाद फौरन से अपने पास से डायरी निकालता है और कहता है, तुमने एक लड़के पर अटैक किया है, मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा, और साथ ही वो उसका नाम लिख लेता है। जिनजिन आगे बढ़ती है और गोचैंग से कहती है, ऐसी क्या बात है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बनना चाहते? क्या तुम्हें सुई पसंद है? मुझे पता है कि तुम्हें सुई पसंद है, तुम हमेशा उसी की तरफ क्यों देखते रहते हो? वो जहाँ से भी गुजरती है तुम उसी तरफ देखना शुरू कर देती हो। लेकिन मैं गिव अप नहीं करने वाली, मैं एक दिन तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड जरूर बना लूंगी। गोचैंग उसे कहता है, मैं मना करता हूँ, मैं कभी तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बनूंगा। मेरी एक जिम्मेदारी है, मुझे कुछ लोगों को प्रोटेक्ट करना है और इसके अलावा मेरी जिंदगी में और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं। जिनजिन उसे कहती है, तो फिर तुम्हें कौन प्रोटेक्ट करेगा? जिनजिन उसे कहती है, मेरी फैमिली के जितने भी मर्द थे वो सारे आर्मी में थे। जब मैं एक छोटी बच्ची थी तो मेरे ग्रैंडफादर अपने आर्मी के दोस्तों को बिल्कुल अपने भाइयों की तरह ट्रीट करते थे, बिल्कुल ऐसे जैसे वो उनकी फैमिली हो। मेरे ग्रैंडपा ने एक बार मुझसे कहा था कि हम लोग कोई भी जंग अकेले नहीं जीत सकते, जंग के दौरान तुम सिर्फ अपने साथियों पर ही भरोसा कर सकते हो। इसीलिए अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा है जिसे तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आज के बाद मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। नेक्स्ट सीन मिलिट्री कमांड सेंटर का होता है जहां पर जिनजिन के भाई को रिपोर्ट मिलती है कि उसकी बहन ने अपना स्कूल चेंज कर लिया है और वो भी सिर्फ एक लड़के की वजह से। वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है, मुझे उस लड़के से अभी मिलना होगा। वो अपने सोल्जर से कहता है, मुझे उस लड़के की सारी डिटेल्स चाहिए, मुझे सेंड कर देना। साथ ही वो अपने सोल्जर से कहता है, उसकी प्रोफाइल रहने दो, मुझे जल्दी से एक हेलीकॉप्टर मंगवा कर दो, मैं जल्दी से जाकर उससे मिलकर आता हूँ, देखूं तो सही वो कौन सा लड़का है जिसके लिए मेरी बहन ने स्कूल छोड़ दिया। और वो एक हेलीकॉप्टर मंगवा कर गोचैंग से मिलने के लिए निकल पड़ता है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 5 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।